जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायनोमियल की सेकंड क्लास। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं भाई। माइक की बैटरी चेंज कर रहे थे बेटा, मतलब दूसरा माइक चेंज कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसी के आगे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आएगी बेटा आज की क्लास में, ठीक है। चलिए देखते हैं, मजेदार चीजें करेंगे आज हम लोग। देखो बेटा, कल हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा था, तो आज हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स से ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन अब किस केस में? जैसे x प्लस वाई के पावर में n, बीच में प्लस x माइनस वाई के पावर में n। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इफ n इज इवन। इफ n इज इवन करेक्ट है, अगर n इवन है। ठीक। सेकेंड पॉइंट, x प्लस वाई के पावर में n और माइनस x माइनस वाई के पावर में n। तो अगर n इवन है, अगर n क्या है बेटा? इवन है। ठीक है, तो हमको एक काम करना पड़ेगा इसमें कि अगर बीच में प्लस है तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू होगा n/2 प्लस 1। और अगर n इवन है, बीच में माइनस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू होगा ओनली n/2। ठीक है, तो बीच में अगर माइनस है तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला लगता है, बीच में अगर प्लस है तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं ये बेटा, फटाफट फटाफट करिए, हम कमेंट देख रहे हैं सबके। नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले होते हैं, समझ में आई बात? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे इफ n इज ऑड। अगर n क्या है? ऑड है बेटा। तो अगर n ऑड है तो x प्लस वाई की पावर में n, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, x माइनस वाई की पावर में n। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू होगा n प्लस 1/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला होगा, करेक्ट है। तो अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, n प्लस 1/2। और अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं, बीच में प्लस और माइनस के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, करेक्ट है। चलो अब जरा समझो भाई, ध्यान दो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक हमने एग्जाम्पल लिया, √2 प्लस 1 की पावर में 7 प्लस √2 माइनस 1 की पावर में 7। एक एग्जाम्पल हमने लिया, √2 प्लस 1 की पावर में 7 माइनस √2 माइनस 1 की पावर में 7। दो एग्जाम्पल है अपने पास, करेक्ट है। पहले एग्जाम्पल पे देखो, पावर ऑड है। पावर ऑड है तो बीच में प्लस या माइनस को हम देखते ही नहीं है, सीधे नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? n प्लस 1/2। 7 और 1 8 में 2 को भाग करोगे 4 पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म इज 4। बीच में माइनस है तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट n प्लस 1/2 मतलब कि 4 टर्म्स होंगे, करेक्ट है। तो ये बात आप लोगों को समझनी है, यही बात आप लोगों को समझनी है कि अगर पावर ऑड है तो बीच में माइनस या प्लस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधा आंसर आ जाएगा n प्लस 1/2 मतलब केवल 4 टर्म्स होंगे, करेक्ट है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो फटाफट नोट करते रहो, फटाफट फटाफट नोट करते रहो भाई, जल्दी जल्दी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आए हमसे कहो, हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, बढ़िया से एग्जांपल लेंगे, बढ़िया एग्जांपल लेते हैं बेटा, क्या समझना।
बहुत मजेदार, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन लिया हमने √2 प्लस 1 की पावर में 10 और प्लस √2 माइनस 1 की पावर में 10, करेक्ट है। अब ये जैसे, अब बेटा देखो बीच में प्लस है, बीच में क्या है, तो अगर बीच में प्लस है तो हम समझ गए नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n/2 प्लस 1, मतलब कि 6 टर्म होंगे, करेक्ट है। फिर हमने एक क्वेश्चन लिया √2 प्लस 1 की पावर में 10 और माइनस √2 माइनस 1 की पावर में 10। अब बीच में माइनस है, पावर इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म का जो आंसर होगा वो होगा n/2, मतलब ओनली 5 टर्म, करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 5 पद, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट नोट करो। करो भाई जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। ये आंसर आ गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। बेटा ध्यान से समझना, बहुत समझने वाली चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म समझ में आया। आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था x प्लस के की पावर में 100 और प्लस x माइनस के की पावर में 100, ठीक है। ये इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स होगा n/2 एंड प्लस 1, तो आंसर होगा 51, ये आंसर करेक्ट है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, n/2 प्लस 1, तो n/2 प्लस 1 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे बेटा, 51 होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब कर लिया होगा आपने ये चीज, आपको समझ में भी आ गया। जैसे इसी में सपोज दैट, इसी में अगर x प्लस के की पावर में 100 और माइनस x माइनस के की पावर में 100 लिखा हो, इसमें अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हो, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप सीधे लिखोगे n/2, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो n/2 मतलब 50 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे भाई, करेक्ट है। आंसर आया कितना, नंबर ऑफ टर्म इज 50, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने होंगे, 50 होंगे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो, नंबर ऑफ टर्म इज 50, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 50 होंगे। जल्दी जल्दी करते जाओ, हम आप लोगों को कमेंट भी देखते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी करते जाइए भाई, फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब हम लोग इनके कैलकुलेशन करना सीखेंगे, इन पे कैलकुलेशन कैसा आता है। देखो जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया √2 प्लस 1 की पावर में 5 और प्लस √2 माइनस 1 की पावर में 5, पावर में 5, हमें इसका वैल्यू निकालना है। √2 प्लस 1 की पावर में 5 और प्लस √2 माइनस 1 की पावर 5, इसका वैल्यू चाहिए हमको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम इसका वैल्यू चाहिए तो हम सबसे पहले बेटा √2 प्लस 1 की पावर 5 को खोलेंगे, ठीक है। देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन है, फिर हम आपको बताएंगे जल्दी कैसे करना है, ठीक है। तो आप इसको खोलोगे 5 से 0, पहले वाले की पावर में n माइनस r, तो 5 माइनस तो 5 होगा,
और बाद वाला कौन है 1, तो 1 की पावर में 0 होगा। फिर होगा 5c1 अंडर रूट 2 की पावर में 5 माइनस 1 4 होगा। 1 की पावर में 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5c2 रूट 2 की पावर में 5 माइनस 2 3 होगा। फिर 5c3 रूट 2 की पावर में 5 माइनस 3 2 होगा। फिर 5c4 रूट 2 की पावर में 5 माइनस 4 1 होगा। एंड प्लस 5c5 रूट 2 की पावर में 0 आ जाएगा। करेक्ट है 5c5 रूट 2 की पावर में 0। इसके बाद देखिए जरा, ये है अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर में 5, ये आएगा 5c0 अंडर रूट 2 की पावर में 5 और माइनस 1 की पावर में 0 मतलब 1। फिर आएगा 5c1 रूट 2 की पावर में 4 और माइनस 1 की पावर में 1, तो उसके कारण माइनस बाहर आ जाएगा। फिर आएगा 5c2 अंडर रूट 2 की पावर में n माइनस r 3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। करेक्ट है। फिर ये आएगा 5c3 अंडर रूट 2 की पावर में 5 माइनस 3 2 होगा और माइनस 1 की पावर में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस। इसके बाद 5c4 और अंडर रूट 2 की पावर में 5 माइनस 4 1 आएगा और 5c5 माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 2 की पावर में 0। ठीक है, एक्सपेंशन हमने कल की क्लास में पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा उसको पढ़े ध्यान से। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। करेक्ट है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे बेटा, ठीक है ना, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर में 5 और प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर में 5 इक्वल टू, इससे ये पूरा उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो एंड इससे ये उड़ा दो। करेक्ट है, ये उड़ा दिया तो सब दो दो बार जुड़ेगा, तो दो बार जुड़ के क्या बनेगा 5c0 अंडर रूट 2 की पावर में 5 और ये जुड़ेगा तो बनेगा 5c2 अंडर रूट 2 की पावर में 3 और ये जुड़ के बनेगा 5c4 अंडर रूट 2। करेक्ट है ना, क्यों भाई, क्लियर। अब देखिए जस्ट समझना, ये आएगा 2, 5c0 1 हो जाएगा, रूट टू 2 होगा, रूट टू 2 होगा तो 2 दूनी 4 रूट 2 आ जाएगा। 5c2 10 होगा, रूट 2 का क्यूब मतलब कि 2 रूट 2 हो जाएगा एंड 5c4 5 होगा और ये 5 रूट 2 हो जाएगा। करेक्ट, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना अपने पास 10, 5 15 4 19 19 रूट 2 आ जाएगा। 19 इंटू 2 38 रूट 2। ये हमने एक बेसिक से करके बता दिया, वरना मेरा स्टाइल नहीं है बेसिक से पढ़ाने का। ठीक है, अपना स्टाइल थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना भाई, तो अभी हम अपने स्टाइल से बताएंगे। तो ये आंसर 38 रूट 2 आया, तो ये हमने पूरा बेसिक से कर दिया, समझे। अब इसको नोट करिए, फिर हम आपको अपने स्टाइल से बताते हैं सवाल कैसे करने हैं इस तरीके के। इनको बोलते हैं हल करना, सवालों को पूरा हल करना। ठीक है, पूरा बेसिक मेथड से सॉल्व करना। जल्दी जल्दी करते जाओ। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी नोट करते जाओ भाई, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ बेटा। कर लिया, चलो। अब इसी सवाल को रूट 2 प्लस 1 की पावर 5, इसको करने से पहले हम आपको थोड़ा डिटेल बताते हैं, क्या समझना है इसको, डिटेल क्या समझना। अगर कभी भी x प्लस के या x प्लस वाई की पावर में n है, बीच में प्लस, और x माइनस के की पावर में n है। ठीक है बेटा, अगर देखो जब हम लोग सोल्यूशन करते हैं ना, तो बीच में प्लस और माइनस का प्रभाव पड़ता है, पावर का प्रभाव नहीं पड़ता कि पावर इवन है या ऑड है। बीच में क्या है, प्लस। तो अगर बीच में प्लस है तो आप आंसर खोलोगे 2 इंटू इवन। क्या खोलोगे आंसर, 2 इंटू इवन। फिर देखो x प्लस के की पावर में n और माइनस x माइनस के की पावर में n, बीच में माइनस है ना, तो आंसर खुलेगा 2 इंटू ऑड। अब ये 2 इंटू इवन 2 इंटू ऑड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। 2 इंटू इवन और 2 इंटू ऑड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना, क्यों, क्लियर है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या समझना है इसको बेटा। करेक्ट, चलो अब जरा समझना। जैसा हमने क्वेश्चन लिया था अभी पीछे, क्वेश्चन क्या था अपना, जरा देख लेते हैं। अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 5 और प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर 5। क्वेश्चन था अंडर रूट 2 प्लस 1 की पावर 5 और प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर में 5। ये क्वेश्चन था अपने पास। ठीक है, अब इसको हमें जैसे देखना है, तो हमने देखा बीच में प्लस है तो आंसर होगा 2 इंटू, आंसर होगा
2 इंटू इवन, करेक्ट है। तो आंसर आएगा 2 इंटू इवन। अब 2 इंटू इवन का मतलब क्या है कि 2, अब बेटा n कितना है 5, तो पहले इवन 5c0 होगा, फिर 5c2 होगा एंड देन 5c4 होगा। इसी को बोलते हैं इवन, 0 2 4। आगे बढ़ोगे तो 5c6 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। अब देखो जरा ध्यान दो बेटा, इसमें आपको अब प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं है, बस केवल आपको √2 और 1 लेना है। तो √2 की पावर में 5 माइनस 0 5 लिखेंगे, और √2 की पावर में 5 माइनस 2 3 लिखेंगे, और √2 की पावर में 5 माइनस 4 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और 5c0 1, √2 2 होगा, √2 होगा, 2 दूनी 4 √2 आ जाएगा, प्लस 5c2 10 होगा और ये बन जाएगा 2 √2, कितना बन जाएगा 2 √2, ये 5 होगा और ये √2 बन जाएगा, करेक्ट है। तो आ जाएगा 2, 10 दूनी 20 4 24, 24 और 5 29 √2, करेक्ट है। 29 दूना 58, 58 √2। अरे यही आंसर आया था पीछे, कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? 5c0 1 और √2 की पावर में 5 है, √2 √2 2, √2 √2 2, 2 दूनी 4 √2 हो गया, 5c2 10, √2 का क्यूब तो 2 √2, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 5 25, 25 4 29 और 5c4 5 होगा और √2, तो 20 5 25 4 29, 29 दूना 58। यहाँ देखते हैं ये क्या था, ये बेटा 10 दूनी 20 था ना, 10 दूनी 20, 20 5 25 4 29, ये 29 होगा, तो ये हो जाएगा 58। क्लियर, हमने केवल 10 ले लिया होगा, 10 5 15 4 19 कर लिया, ये 10 दूनी 20 है, ठीक है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए, इसीलिए दोनों मेथड से आंसर मैच हो गए। तो ये मेथड देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करके किनारे कर देगा, समझ में आया। ये मेथड बिल्कुल बेस्ट मेथड हमको लगता है। चलो फटाफट करो भाई, जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़े, फटाफट करिए भाई, जल्दी जल्दी। कर लिया शायद मेरे हिसाब से आपने, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हम आपको क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, जो ट्राई करिएगा। क्वेश्चन लिखिए, √2 प्लस 1 की पावर में 6 और प्लस √2 माइनस 1 की पावर में 6, करेक्ट। फाइंड आउट द आंसर, फाइंड आउट द आंसर, करिए भाई इसको जरा ट्राई करिए। √2 प्लस 1 की पावर में 6 और √2 माइनस 1 की पावर में 6, इसका आंसर निकालिए। करो फटाफट। √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर में 6, इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, जल्दी 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 आंसर बताते जाओ बेटा, आंसर बताते जाओ क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए भाई। कर लिया, क्यों बेटा, आंसर कर लिया आप लोगों ने। चलो देखते हैं, बीच में प्लस लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा तो आंसर होगा 2 इंटू इवन, 2 इंटू इवन, करेक्ट। तो 2 इवन 6 है, तो 6c0, 6c2 एंड 6c4 एंड 6c6, करेक्ट है। अब √2 है और एक 1 है, तो हमें √2 और 1 से मतलब है, तो √2 की पावर में n माइनस आर, क्योंकि पहले वाले की पावर में n माइनस आर होता है, बाद वाले की पावर में r होता है। हमें 1 से मतलब ही नहीं भाई, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आना है। अब ये देखो, √2 की पावर में 6 माइनस 2 4 होगा, √2 की पावर में 6 माइनस 4 2 होगा, और √2 की पावर में 6 माइनस 6 0 होगा, क्लियर। ये अपने पास आ गया 2, 6c0 1, 2 की पावर में 1/2, ये 8 हो गया, 6c2 15, 2 की पावर 1/2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6c4 15 इंटू 2 हो गया, समझ में आई बात, और ये 1 हो गया, क्लियर। अब ये आएगा 2 और ये आएगा 8, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया और ये 1 हो गया, ये 90 और प्लस 98 99, 99 इंटू 2, आंसर आ गया 198, क्लियर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 198 हो गया बेटा, फाइनल आंसर क्या हो गया 198। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 198 आ गया, क्लियर। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से आप बहुत जल्दी इन सवालों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कर लिया ना, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे बस।
एक क्वेश्चन और करेंगे, लिखो √3 + 1 की पावर में 5, √3 + 1 की पावर में 5 माइनस √3 - 1 की पावर में 5, कैलकुलेट करो। √3 + 1 की पावर 5 और माइनस √3 - 1 की पावर में 5। फाइंड आउट द आंसर, फाइंड आउट द आंसर। इसका आंसर बताएं क्या होगा? √3 + 1 की पावर 5 और प्लस √3 - 1 की पावर 5। फाइंड आउट द आंसर। इसका आंसर बताएं क्या होगा? आंसर बताओ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। फाइंड आउट द आंसर, आंसर बताएं क्या होगा? बताओ भाई, आंसर क्या आएगा इसका? √3 + 1 की पावर 5 माइनस √3 - 1 की पावर में 5। इसका आंसर बताएं। चलो देखो, बीच में माइनस है तो आंसर आएगा 2 इंटू ऑड। क्या आंसर आएगा? 2 इंटू ऑड। ये आएगा 2। ऑड क्या है? 5C1 5C3 एंड 5C5। यही तो ऑड खत्म हो जाएगा। अब एक नंबर है √3 और एक नंबर है 1, तो √3 की पावर में 5 माइनस 1 4 आएगा, और ये है √3 की पावर में 5 माइनस 3 2 आएगा, और ये √3 की पावर में 5 माइनस 5 0 आएगा। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया? 2 5C1 5 और 3 की पावर 1/2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5C3 10 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 5C5 1 √3 की पावर 0 1 हो गया। तो ये आएगा 2 45 प्लस 30 एंड प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 75 76 152। आंसर क्या आया बेटा? 152 आया आंसर। क्लियर है? तो आंसर इसका आया 150। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस पर आधारित मान लीजिए आखिरी सवाल था। आपको ये बात क्लियर होगी ना बेटा सभी को? है? ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट नोट कर लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके में कैसे निकाले जाते हैं, वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है। चलो कर लिया भाई? क्यों बेटा, कर लिया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखो सम प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN, सम ऑफ द ऑल कोफिशिएंट इज ऑलवेज 2 की पावर n। किसी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में अगर हमें सम ऑफ द ऑल कोफिशिएंट चाहिए तो वो हमेशा 2 की पावर n होगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज होती है। मालूम किन सवालों में? जैसे क्वेश्चन आया कि राम अपने 7 मित्रों को अपने यहाँ बुलाना चाहता है, वह अपने एक या एक से अधिक मित्रों को कितने प्रकार से बुला सकता है? तो हम बोलेंगे 7 में से एक को भी ना बुलाए, एक को बुलाए, दो को बुलाए, तीन को बुलाए, 7 में सातों को बुला ले, बराबर 2 की पावर 7। और इसको इधर ले जाके घटा देंगे तो 2 की पावर 7 माइनस 1। तो एक को भी ना बुलाए, वो कंडीशन हटा देंगे, तो एक या एक से अधिक दोस्तों को वो बुला सकता है। मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है। सेकेंड, अगर मान लो इसी में अल्टरनेट प्लस माइनस आए, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 -1 की पावर में n और NCN, इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो आंसर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो सारे इवन कोफिशिएंट का जो सम होता है वो होता है 2 की पावर में n-1। ठीक है। एंड फोर्थ, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका भी आंसर होता है 2 की पावर में n-1। समझे? तो ये जो होती है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको याद रखनी। सारे इवन कोफिशिएंट का सम भी 2 की पावर n-1 होगा, सारे ऑड कोफिशिएंट का भी सम क्या होगा? 2 की पावर n-1। देखो जैसे x प्लस वाई की पावर में n है, ठीक है, तो ये खोलोगे तो क्या आएगा? NC0 x की पावर में n, y की पावर में 0, है ना, NC1 x की पावर में n-1, y की पावर में 1, NC2 x की पावर में n-2 एंड y की पावर में 2,
एन प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर में एन माइनस एन वाई की पावर में एन। अब हम यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को क्या लिख दें, वन, एक्स और वाई दोनों को वन लिख दें, तो वन वन क्या हो जाएगा, टू, तो टू की पावर में एन बराबर एन सी जीरो एक्स वाई दोनों वन हो जाएगा, फिर एन सी वन, फिर एन सी टू एक्स वाई सब वन लिखते चले जाओ, अंत में एन सी एन आएगा। तो यही एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू डॉट डॉट एन सी एन का वैल्यू क्या आएगा, टू की पावर एन आएगा। फिर अगर हम x को वन रखें, y को माइनस वन रखें, तो ये कट के जीरो हो जाएगा, और यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये जीरो बन जाएगा, है ना। फिर ये आ जाएगा ऐसा, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट डॉट माइनस वन की पावर में एन एन सी एन, ऐसा आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। इस तरीके, फिर दोनों को जब जोड़ देंगे तो इवन आ जाएगा, दोनों घटा देंगे तो ऑड आ जाएगा। प्रूविंग का कोई मतलब नहीं बनता बेटा, है ना। इसलिए आपको सीधे हमने रटा दिया कि आप इन चीजों को याद रखो, यही मेन है। करेक्ट है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या हो सकता है। अब हम क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला सवाल लिखिएगा, 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस डॉट डॉट 8C8, ये वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन है 8C1 प्लस 8C3 प्लस 8C5 प्लस 8C7, ये वैल्यू क्या हो सकती है। इसके बाद है 8C0 प्लस 8C2 प्लस 8C4 प्लस 8C6 प्लस 8C8, ये वैल्यू क्या हो सकती है। अगला है अपने पास 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस डॉट डॉट 15C15, ये वैल्यू क्या हो सकती है। इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आया 15C0 प्लस 15C2 प्लस डॉट डॉट 15C13, ये वैल्यू क्या हो सकती है। इस तरीके से हमने कुछ सवाल बनाए, जरा आप लोग इनका आंसर देना चाहोगे। हम 2 मिनट से भी कम, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट फटाफट आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर बताएं, जल्दी 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 आंसर बताएं सभी लोग। चलो करो, कर लिया होगा। अब आंसर बताते हैं बेटा हम, देखो 8C0 8C1 8C2 डॉट डॉट 8C8, ये तो सारे कोफिशिएंट का सम है, तो आंसर होगा 2 की पावर n, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो ये और चल रहा है 1 3 5 7, आगे अगर गए तो 8C9, अगला टर्म आएगा 8C7, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, तो मतलब ये लास्ट है। तो 1 3 5 से लेकर लास्ट तक आए हो, पहले ये सुनिश्चित करो कि बिल्कुल लास्ट तक आ गए हो, बिल्कुल निश्चय कर लो, हाँ आ गए लास्ट तक, तो 2 की पावर में n माइनस वन आंसर होगा, तो n माइनस वन, तो आंसर होगा 2 की पावर में 7। अब ये देखो 0 2 4 6 8, 8C8 लास्ट है, बिल्कुल सही, 2 की पावर में n माइनस वन, आंसर 2 की पावर में 7। 0 1 2 NCN, आंसर होगा 2 की पावर में n, क्योंकि 2 की पावर में n है, पूरे पूरे कोफिशिएंट का सम है। ये क्या चल रहा है, 0 2, ये 13 क्यों लिखा है, 13 नहीं लिखा होना चाहिए, है ना, यहाँ पर ही गड़बड़ लिखा है हमसे, ये 14 था, क्या था 14, तो 15C0 15C2 डॉट ऑफ 15C14, अच्छा अब 15C14 के बाद 15C16 अगला इवन होगा, तो 15C16 तो गलत है ना, क्योंकि r बड़ा होने लगा, इसका मतलब यही आंसर होगा 2 की पावर में n माइनस वन, मतलब 2 की पावर में 14 इज द फाइनल आंसर। करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर में 14। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 2 की पावर में n माइनस वन, 2 की पावर में 14। करेक्ट है, चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, आगे बढ़ो, जल्दी नोट कर लो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट 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 नोट कर लो।
चलिए जल्दी से करिए भाई। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना बेटा? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं, बढ़िया सी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है तो थोड़ा बढ़िया तरीके से सजा के बताएँगे। 2 प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, फिर उन पे 1-1, 2-2 सवाल बताते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर कभी भी एनसीआर लिखा हुआ है, समझो बात ध्यान से, अगर कभी भी एनसीआर लिखा हुआ है, तो आप इस एन और आर को ऐसे अपॉन करके लिख सकते हो, एन अपॉन आर। तो ऊपर से 1 कम हो जाएगा, नीचे से कम हो जाएगा, मतलब एन माइनस 1 सी आर माइनस, ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? और बढ़ाना है, और बढ़ा लो, एन अपॉन आर, इसमें आप एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो यहाँ एक और कम हो जाएगा, एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आई बात? एनसीआर, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ज़रा, इधर पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि एनसीआर बराबर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 और प्लस एन माइनस 1 सी आर। तो ये होता है। बच्चे कहते हैं सर हम कैसे याद रखें? तो देखो हम तुमको सिंपल सी बात बताएँ, अगर ऊपर-ऊपर सेम है और नीचे 1 का अंतर है, बेटा ध्यान से समझना, अगर ऊपर-ऊपर सेम है और नीचे 1 का अंतर है, तो ऊपर 1 बढ़ा दो, तो n-1 में 1 बढ़ाओगे तो n आएगा और नीचे में दोनों में जो बड़ा है वो ले लो, तो ये एनसीआर हो गया। क्या हो गया? एनसीआर हो गया, करेक्ट है? तो ये एनसीआर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया मान लो अपने पास, तो एक एग्जांपल हमने लिया 16 सी 15, 16 सी 15 और नीचे हमने लिखा जैसे मान लीजिए 15 सी 14, ये हमने लिखा 15 सी 14, 16 सी 15 बटे 15 सी 14। इसको जैसे हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हमको दिख रहा है 16 से 1 कम है और ये 15 से 1 कम है, तो हम 16 और 15 ऐसे लिख लेंगे और फिर भाई जब लिखेंगे तो ये कम नहीं होगा तो हो जाएगा 15 और 15 में कम होगा, जो होगा 14 और नीचे क्या है 15 सी 14, करेक्ट? 15 सी 14, 15 सी 14 कट गया, कैंसिल हो गया, तो 16 अपॉन 15, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। करेक्ट है? क्यों? सही है ना? अच्छा, जैसे हम आपको एक और एग्जांपल से बताते हैं, अपनी बात सही कि गलत है। 6c4 है, इसका वैल्यू तो 15 होता है, सब जानते हो। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें 6/4, तो ये हो जाएगा 5c3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? तो ये हो जाएगा 6/4 और 5c3 होता है 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिया 6। देखो 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैच हो रहा है? तो प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा आप लोगों को कि नहीं आई? अरे आई होगी यार, आई होगी ये। पता हमने बताई ना, इससे आई होगी, ठीक है? चलो करो फटाफट, फटाफट, फटाफट करो भाई इसको। फटाफट, फटाफट सभी बच्चे करते जाओ। जल्दी, 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 जल्दी करो। ठीक। ज़रा थोड़ा-सा काम करिए इस पे। जैसे हमने लिखा 17C और यहाँ लिखा हमने 12, 17C 12 और नीचे हमने लिखा जैसे लिखा हमने 15C 10, इसका वैल्यू हमने पूछा आपसे क्या आएगा? 17C 12 और नीचे 15C 10, इसका वैल्यू क्या आएगा? है ना? बन गया सवाल? तो जैसे अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको कैसे किया जाए? क्यों बेटा? इसको कैसे किया जाए? तो हम लिखेंगे 17C 12, 17 से 17 और नीचे 12, तो यहाँ बचा कितना? 16C 11 और नीचे कितना हो गया? 15C 10, करेक्ट है? अब 17 और 12 और इसको 16 से बटे 11 कर लो, तो 16 से कम करेंगे 15 हो जाएगा, 11 से कम करेंगे 10 और नीचे आ जाएगा 15C 10, 15C 10, करेक्ट है? 15C 10 से 15C 10 उड़ा दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 17 और नीचे 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 16 और नीचे 11। 4 से 3 बार कटेगा, 4 से 4 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 68 और नीचे आ जाएगा कितना? 10, 33। ये अपना आंसर आ गया। क्यों भाई? समझ पा रहे हो ना आप लोग? ये आंसर आ गया, करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताओ। नहीं होगी कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है? चलो जल्दी-जल्दी करते जाओ। जल्दी-जल्दी करो। फटाफट, फटाफट। चलो कर लिया होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, ज़रा उसकी बात करते हैं हम लोग। जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2।
ये हमने क्या बताया था, एनसीआर बराबर n-1 CR प्लस n-1 CR-1, ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी हमने बताई थी। इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो समझो। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमने जैसे लिखा 12, जैसे लिखा 12 C 10 और प्लस 12 C 9, ये लिखा हमने। तो बताओ ऊपर ऊपर सेम है दोनों में? बिल्कुल सेम है ऊपर ऊपर, देखो ना n-1 n-1। नीचे देखो एक का अंतर है, बिल्कुल है। तो आप ऊपर एक बढ़ा दो, तो 12 में बढ़ाओगे 13 और नीचे में बड़ा ले लो 10 और 9 में बड़ा कौन है? 10। तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया। तो भाई 13 C 10, बताओ समझ पाए? 13 C 10 इसका फाइनल आंसर होगा, करेक्ट है? इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 13 C 10 होगा, ठीक? 13 C 10 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? क्यों भाई? ये तो है आप लोगों को। 13 C 10 इसका फाइनल आंसर होगा, करेक्ट है? चलिए, जरा क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा कोई, मजेदार सवाल अगर मिल जाए तो करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन लिखिए। 30C10 प्लस 2 इंटू 30C11 प्लस 30C12 ये क्वेश्चन लिया हमने। 30C10 प्लस 2 इंटू 30C11 प्लस 30C12, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है? तो आप एक काम करो, आप लिखोगे 30C10 और प्लस 2 इंटू 30C, इसको एक काम करो, 2 है तो 2 को 2 पार्ट में तोड़ लो, 2 पार्ट में तोड़ लो इसको। ये लिख लो 30C11 और प्लस का 30C11 और प्लस का 30C12, ठीक है? 2 पार्ट में तोड़ लो। इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो। बताओ ऊपर ऊपर सेम है? बिल्कुल। नीचे 1 का अंतर है, तो 30 और 1 31 C और बड़ा वाला नंबर 11। ऊपर ऊपर सेम है, 11 और 12 में 1 का अंतर है, तो ऊपर हो जाए 31 C 12। फिर देखो ऊपर ऊपर सेम है और 11 12 में 1 का अंतर है, तो 31 में 1 बढ़ा दो 32 हो जाएगा और नीचे बड़ा नंबर 12। तो ये हमारा आंसर हो गया 32C12। 32C12 इज द फाइनल आंसर इसका, ठीक है? तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? 32C12। 32C12 इसका फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा, है ना? बात समझ में आ रही होगी, जल्दी नोट करते जाओ। 32C12, करेक्ट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके का बढ़िया सवाल है। लिखिएगा 30C10 प्लस 3 इंटू 30C11 प्लस 3 इंटू 30C12 प्लस 30C13, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये भी करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा सवाल है सब करेंगे, है ना? करना तो है ही। तो 30C10, 30C11, 30C12 डॉट डॉट 30C13 है। बेटा जरा समझना इस चीज को, ये है 30C10, इसके साथ एक दे दो 30C11 और प्लस का 2 30C11, इसको लिख दो 2 30C12 एंड प्लस का 30C12 एंड प्लस का 30C13, करेक्ट है? जरा इस चीज को समझिए, NCR इसमें अंतर 1 का है, तो 30 और 31 31C11, ठीक है? इधर पर 2 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 30C11 प्लस 30C12, करेक्ट है? और प्लस ऊपर ऊपर सेम है, 12 और 13 तो एक बढ़ा दो 31C13, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है ये। अब 31C11 है, 31C11 और प्लस का 2, देखिए भाई 30 30 सेम है, तो 11 12 में 1 का अंतर है, तो 30 में बढ़ा दो 31 की 12,
ठीक है, और ये 31C13 अलग रहने दो, 31C13। अब इसको फिर तोड़ो, तो ये 31C11 प्लस का 2 क्यों लिखोगे? अब लिखो 31C12 और प्लस का 31C12 प्लस का 31C13। अरे भैया इसको देखो जरा, एन एन सेम है, नीचे एक का अंतर है, तो एक बढ़ा दो 32C12। एन एन सेम है, नीचे एक का अंतर है, तो 32C13। फिर देखो एन एन सेम है, नीचे एक का अंतर है, तो 33C13। ये आंसर आया 33C13। ठीक है, तो देखो सब बनता चला जाता है। मजा तो है भाई, क्वेश्चन में मजा तो है, क्यों बिना मजे का क्वेश्चन नहीं है। बताओ भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ना? चलो जल्दी जल्दी करते जाओ। कर लिया भाई? चलो आगे बढ़ो। इसके बाद अब हम एक दो शॉर्टकट तरीके वाले सवाल और करा दे रहे हैं, जो जल्दी सॉल्व हो सके। देखो बेटा, 50C10 प्लस 51C10 प्लस 52C10 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। देख लें लास्ट में क्या है। लास्ट में 100C10 क्या है भाई? 100C10। ठीक है, इन सवालों में नोट्स है। नोट्स क्या मतलब, ये कैसा सवाल है? नोट्स आर सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, समझ गए? आर सेम रहेगा। मैसेज लिखते लिखते हिंदी भी इंग्लिश में लिखने लगे। भाई मैसेज लिखते लिखते हिंदी भी इंग्लिश में लिखते रहते, देखो रहेगा RAHEGA। समाज कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आर सेम रहेगा, है ना? चलो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। चलो देखो, 50C10 51C10 52C10 प्लस डॉट 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 100C10, करेक्ट। तो जब आर सेम रहेगा तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको क्या करना है कि जो सबसे लास्ट वाला है उसमें एक बढ़ा लो, मतलब 101C और नीचे भी एक बढ़ा दो 11। इससे माइनस कर दो पहले वाले में, केवल 50 को ऐसे रहने दो, इसमें एक बढ़ा दो, करेक्ट है? बस ये आंसर हो गया आंसर, लो खत्म, खत्म, बात ही खत्म हो गई। करिए इसको जल्दी फटाक से, जल्दी से करिए, जल्दी से। कर लो, फिर एक और क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है ये 50C10 प्लस का 51C11 प्लस 52C12 एंड प्लस डॉट 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 60C20। जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे सवाल बना के देता है ना, जानबूझ के। ये क्वेश्चन है, इसको करिए। ये क्वेश्चन था जिसको हम लोग ने अभी देखा, ठीक है? करो भाई ये वाला। अब इसमें तो तुम सोचोगे सर इसमें तो आर सेम नहीं है, इसमें क्या करें हम? इसका भी तरीका बताया जाएगा, इसमें क्या करें। देखो, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है भाई, क्यूरियोसिटी बहुत है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चलो देखो, 50C10 है तो आप लिखो 50C, n माइनस आर करोगे तो 40 आएगा। 51C फिर 40 आएगा, क्योंकि NCR बराबर क्या होता है? NCN माइनस आर। ये कितना है? 52C 52 माइनस 12 40 आएगा, एंड डॉट डॉट 60C 40 आएगा, करेक्ट है? 60C 40 आएगा, करेक्ट। अब देखो, ये आर सब में सेम आया तो इसका आंसर होगा, आखिरी में 60 है तो 61C 41 और माइनस पहला 50C 40 है तो 50C 41। मतलब पहले वाले के एन में कोई दिक्कत नहीं देते हैं, दिक्कत किसको देते हैं हम लोग? आर में। क्लियर है?
चलो, तो आपको मेरे हिसाब से अब कुछ चीज़ें इस तरीके की समझ में आ गई कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा और ये हमने एक बेस्ट अप्रोच बताई आपको, एक बेस्ट तरीका बताया करने का, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट इसके बाद देखो, हम तुमको मतलब क्या बताएँ, बताना नहीं चाहते लेकिन फिर भी अब मेरा मन कह रहा है तो हम बता दे रहे हैं। बेटा, अगर कभी भी ये सवाल आए, देखो ये सवाल के आने के चांस रहते हैं। ये सवाल आए जिसमें आपको मतलब a प्लस बी के होल क्यूब का टच दिखे, थोड़ी-सी खुशबू आए, महक आए, a प्लस बी के होल क्यूब की। कैसे? जब a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, यही होता है? 2 बार 3 आता है। कितने बार 3 आता है? 2 बार 3। 2 बार 3 इसमें है कि नहीं? बताओ, 2 बार 3 है? और ये एक तरीके से यहाँ पर 1 इंटू मान लो और यहाँ पर 1 इंटू मान लो। तो वही a क्यूब में 1 मल्टीप्लाई b क्यूब में 1 मल्टीप्लाई फिर 2 बार 3 आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ये जो सबसे बड़ा वाला जो r है, उस वाले को पकड़ो। तो 13c 13 है, जो सबसे बड़ा वाला r है उसको पकड़ो, ठीक है? उसको पकड़ने के बाद बस क्यूब है ना क्यूब, तो बस ऊपर n में 3 जोड़ लो, मतलब कि 33c3 क्यूब है तो 3 जोड़ लो। आ रहा आंसर? अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की कोई खुशबू दे रहा है, तो ये 2 है, ये क्या है 2। अरे! है 2 कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये 2 है, तो आप यहाँ पर 1 इंटू मानोगे और यहाँ पर 1 इंटू मानोगे, करेक्ट? और ये 2ab है, तो ये 2ab है, तो हम समझ गए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको पकड़ लो और 30 में 2 ऐड कर दो और बस ये आंसर हो गया 30 12। अरे भाई! बता दिया। मन नहीं मान रहा तो बता दिया, करेक्ट है? समझ में आई बात? ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? जल्दी-जल्दी करते जाओ भाई, जल्दी-जल्दी करो। जल्दी-जल्दी करते जाओ भाई। चलिए, इसके बाद अब अगली हेडिंग डालिएगा यूनिट डिजिट। अगली हेडिंग डालिए यूनिट डिजिट। अगली हेडिंग बनाइएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, करेक्ट है? यूनिट डिजिट में देखिए क्या है, यह समझना। बेटा जैसे हमने लिखा 239, 239 में यूनिट डिजिट पे कौन है? 9, है ना? तो हमें क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें बस यही पहचानना है कि यूनिट पे कौन है, यूनिट पे कौन सा नंबर है, यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, एक 239 मल्टीप्लाइड बाई 147 मल्टीप्लाइड बाई 234। थोड़ा-सा आपको अर्थमेटिक की फीलिंग आएगी, है ना? लेकिन क्या करें, हम वो एक तरीका बताएँगे जो तरीका आसान होता है, चाहे वो कोई भी तरीका हो। अब देखिए, जैसे 2-3 नंबर लिखे हुए हैं, अब हमसे कोई कह रहा है इसमें यूनिट डिजिट बताओ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अरे भैया! उसमें तो तुम बुड्ढे हो जाओगे मल्टीप्लाई करने में, अगर एक और डिजिट दे दी लिख के। पेपर में इतना टाइम नहीं होता भाई अपने पास। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से करना है। तो 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63, 63, 63 का यूनिट डिजिट कौन है? 3। उस 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो। तो 4 इंटू 3 12, 12 में यूनिट डिजिट 2, दैट मीन आंसर इज 2। आंसर इज करेक्ट है। चलो अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 253 147 191 233। अगला क्वेश्चन है 235 123 147, फिर है 222 मल्टीप्लाइड बाई 111 मल्टीप्लाइड बाई 333 मल्टीप्लाइड बाई 175, ये है। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। सभी बच्चे जरा एक नजर मारे और कैलकुलेट करें जरा। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो भाई, क्या आंसर आएगा बताओ। फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ भाई, आंसर क्या आएगा इसका। चलो कर लिया। अब ध्यान देना, ध्यान समझना। बेटा इस 3 को उठाओ, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक 1 है, 1 गुणे 1 1, 1 में इकाई का अंक 1 है, 1 गुणे 3 3, मतलब यूनिट डिजिट इज 3। आखिरी वाला पकड़ते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, बस हो गया। 5 तिहाई 15, 15 में इकाई का अंक 5, 7 पन्ना 35, 35 में इकाई का अंक 5, तो यूनिट डिजिट इज 5। 2 इंटू 1 2,
2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, तो यूनिट डिजिट इज 0। क्लियर है? तो 2 का नाम 2 होगा, 2 3 दूनी 6, 6 6 पंजे 30, 30 में यूनिट डिजिट कितना हुआ? 0। अरे आ गई बात समझ में? हाँ, तो यही होती है यूनिट डिजिट, करेक्ट है। अब बात करते हैं पावर वाली। तो पावर वाली जब बात होगी तो उसको कैसे करेंगे? जरा इस चीज को समझना, कॉन्सेप्ट को। जैसे कोई नंबर लिखा उसकी कोई पावर है, ठीक? तो पहला पॉइंट, डिवाइड डिवाइड द पावर, डिवाइड द p बाई 4, डिवाइड द p बाई 4 and put the remainder and put the remainder at place of power, at place of power and put the remainder at place of power। तो p को 4 का डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए, जो शेष आए, उसको p की जगह लिख दें। सेकंड पॉइंट, इफ p इज टोटली डिवाइडेड, टोटली divide by 4, then put 4 in place of p, है ना? अगर पावर मान लीजिए पूरी तरह कट जाए, अगर पावर क्या पूरी तरह कट जाए किससे? 4 से, तो फिर आप 4 ही लिख दो। किसकी जगह? p की जगह। आप पावर की जगह फिर 4 ही लिख दीजिए, करेक्ट है? तो फिर पावर की जगह 4 ही लिख दीजिए, ठीक? चलो देखते हैं क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन लिया, जैसे हमने लिया 233 की पावर में 147। तो आप पावर 147, अब इसको बाइनोमियल्स करोगे तो टाइम लगेगा। आप 147 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 12, 2 होता 7, 4 6 24, 7 से 4 घटाएंगे 3 आएगा। तो जो रिमाइंडर आया है उसको पावर में लिख दो, और हमें इनसे मतलब नहीं, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। 3 की पावर में 3, तो 3 के बाद 3 27 होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा भाई? 7 होगा। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी, चाहे थोड़ी आई हो लेकिन आई होगी बात समझ में। ठीक है, क्लियर है सबको? क्यों भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं किसी को? जल्दी जल्दी करते जाओ। प्रखर यादव आंसर दे रहे हैं बहुत देर से, हम देख नहीं पा रहे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 239 की पावर में 239, इसमें यूनिट डिजिट बताओ। और 147 की पावर में 235, इसमें यूनिट डिजिट बताइए। करिए भाई, करिए, क्वेश्चन को करिए फटाफट। 239 की पावर में 239 और 147 की पावर में 235, इसको सॉल्व करिए। करो भाई फटाफट फटाफट करो इसको। करिए भाई, क्या आंसर आएगा बताइए। जो भी आएगा वो लाजवाब आएगा भाई, है? चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये पावर 4, 4 से डिवाइड करो। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 शेष आएगा। तो ये 9 है, तो 9 की पावर में 3 कर लो। तो 9 9 9, तो 9 9 81, 81 में इकाई का अंक कौन है? 1, 1 में 9 का गुणा करो 9, तो पूरा यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9 आ गया। सही है। अब इसे 4 के डिवाइड करो, 4 5 3, तो 39 आ गया। 4 9 36, 4 9 36, 9 से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 3, करेक्ट। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इकाई में कौन है? 7, और पावर में 4 का डिवाइड कर दो, तो 4 5 4 32, 4 32 है ना? 3 शेष आएगा इसमें भी, तो आ जाएगा 343। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है बेटा? देखो 4 से डिवाइड करने का एक तरीका भी होता है। तरीका ये होता है, 4 से डिवाइड करने का एक तरीका ये होता है कि अगर आप पूरी पावर को 4 का डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो, तो आप केवल आखिरी के 2 अंकों में 4 का डिवाइड लगा दो, तो वही रिमाइंडर आएगा जो पूरे नंबर में डिवाइड करने से आता है।
जैसे 47 में 4 का डिवाइड करा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 शेष आ गया। वैसे ही हमने 35 में डिवाइड करा था, वैसे ही हमने 39 में डिवाइड करा था। हमने ऐसे ही डिवाइड करा था, आपको बताया नहीं था, बताया अब। क्लियर? तो ये चीज़ बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई ना सबको? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। जल्दी नोट करते रहो भाई, फिर आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट। अब जरा समझिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा फैक्टोरियल बेस्ड। फैक्टोरियल बेस्ड, ठीक है, फैक्टोरियल बेस्ड, करेक्ट। जैसे फैक्टोरियल बेस्ड है, उसको कैसे किया जाए बेटा? देखो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल 40320 होता है, एंड ऑन। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फैक्टोरियल आपको याद होना बहुत जरूरी है, 8 तक, मिनिमम 8 तक तो आपको फैक्टोरियल याद हो, समझे? तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना? अब जैसे हमने लिया, अच्छा आप एक चीज गौर कर रहे हो, आप एक चीज देख रहे हो कि यहां से सबका इकाई का अंक 0 है, सब में यूनिट डिजिट 0 है, सिर्फ यहां पर यूनिट डिजिट चेंज होता है ना? तो हम आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, 23 फैक्टोरियल की पावर में 147। हमको तो पता है ना कि 23 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सबका इकाई का अंक 0 होता है। 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सबका इकाई का अंक 0 होता है, ठीक है। तो अगर इकाई का अंक 0 होता है तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो 0 की पावर में कुछ भी लिखा हो वो तो 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट इज 0, यूनिट डिजिट इज 0, करेक्ट है। तो यूनिट डिजिट क्या होगी भाई? इसकी 0 होगी। मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे होगे। तो इस क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगी बेटा, क्लियर है? समझ गया ना? आगे बढ़ो। अगला, अगला है जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 4 फैक्टोरियल की पावर में जैसे लिखा है सपोज दैट 23 फैक्टोरियल, इसमें क्या अंक चाहिए? अब देखो बेटा जरा ध्यान दो, 5 फैक्टोरियल के बाद 120 आया, 120 में 4 का डिवाइड जाएगा। 4 फैक्टोरियल, भाई देखो एक चीज जरा समझो, अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो उसके अंदर 4 या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप जब यहां से आगे बढ़ोगे 4 फैक्टोरियल से, नीचे चाहे जितना बढ़ जाओ, उसमें 4 फैक्टोरियल पूरा पूरा मतलब 4 मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखोगे? 4 3 2 1, अभी 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल है, 5 4 3 2 1, ये भी 4 से कट जाएगा, देखो कट जाएगा। मतलब ये जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 4 से कटेंगे। तो बेटा अगर तुम्हें किसी से कटने वाला फैक्टोरियल चाहिए है तो आप ये देख लो कि वो उसमें मौजूद है कि नहीं है। जैसे 8 से कटने वाला, तो भाई 4 फैक्टोरियल में 8 मौजूद है, कैसे? 4 दूनी 8 के रूप में। 5 फैक्टोरियल में तो 8 मौजूद होगा होगा। तो हम ये समझ गए कि 23 फैक्टोरियल 4 से कटेगा। जब ये 4 से कटेगा तो मतलब पावर में 4 ही लिख दो, पावर में 4 ही लिख दो, क्योंकि ये पूरी पूरी तरह डिविजिबल है 4 से। अब 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24, 24 में इकाई का अंक कौन है? 4, 4 की पावर में 4, तो 4 4 4 4, ठीक। तो 4 चौको 16, सॉरी 4 4 4 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर में 8। देखो ना, 2 का स्क्वायर 2 की पावर में 8, 2 की पावर में 8 कितना होगा? 256। 256 में इकाई का अंक कौन है? 6 है। तो यूनिट डिजिट इज 4। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 चौको 16, 16 में इकाई का अंक कौन है? 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक कौन है? 4, 4 चौक 16, तब भी इकाई का अंक 6 ही आएगा, समझे? यूनिट डिजिट इज 4, यूनिट डिजिट इज 4, करेक्ट है? करेक्ट है ना? करेक्ट है? क्यों भाई, करेक्ट है ना? हाँ।
चलो कर लिया भाई? कर लिया ना? अब देखो ज़रा, क्या आ गया अपने पास, ठीक है ना? आगे बढ़ो, इसका नेक्स्ट जैसे कोई भी सवाल लिख लो, जैसे हमने लिख लिया 3 फैक्टोरियल की पावर में 3 फैक्टोरियल, ठीक? तो 3 फैक्टोरियल तो 6 होगा, इसकी पावर में क्या है 6। अब 6 का 6 बार घटाक्रम 6 का 6 बार मल्टीप्लाई, तो 6 का 6 बार मल्टीप्लाई ये तो करना ही पड़ेगा। अरे क्यों कर रहे हैं यार? 4 से डिवाइड कर लो, हम ही ने सिखाया, हम ही बता रहे हैं। तो 6 और 6 छ में 4 का डिवाइड करो, तो 2 शेष आएगा, कितना शेष आएगा? 2, तो 6 गुणे 6 36, 36 में इकाई का अंक कौन होगा? 6 होगा। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, समझ गए ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे किए करना है, क्या करना है ना? बहुत अच्छे से आपको हमने एक-एक चीज़ समझा दिए हैं, है ना? चलो फटाफट नोट करते जाओ, जल्दी-जल्दी करते जाओ। जल्दी-जल्दी करते जाओ। चलो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है? जय हिंद बेटा।